केमिस्ट्री का जीएस पॉइंटर है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में वह गुण जो अणु का भाग नहीं है, फोटॉन नहीं होता है। खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। परमाणविक खनिज के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। एटम बम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन अणुपरमाणविक है? अणुपरमाणविक नहीं है तो न्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो में कौन सा क्रम युग्मित है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन, ये सही है। अल्फा कण अल्फा कण के 2 धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? बीटा कण ऋणावेशित होता है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों में होता है। आंशिक आवेश क्वार्क ने दिया था और आंशिक आवेश के क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन में होता है और पूर्णांक प्रचक्रण फोटॉन में होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अपवाऊ सिद्धांत द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही कण के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सब न्यूट्रॉनिक में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए C14, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 16। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक बेकुरल हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है चीनी और पानी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना तो भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है सब्जियों का पकाना, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध अस्कंदन। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में उसको ठंडा कर दिया जाता है। इसमें आधा घंटा के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा कर दिया जाता है। और 15 सेकेंड वाला होता है, उसमें 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है दूध को 102 डिग्री पर शायद। सही कथन कौन सा है? तो किसी जलीय विलयन का क्वथनांक दूध शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर ही उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है।
तो नमक बर्फ के हिमांक को घटा देता है, बढ़ाता नहीं है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त है, गैस में द्रव। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। ठोस कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। CaO चूना में Ca माने कैल्शियम का उपचयन 2 होता है। NaLH4 में एल्युमिनियम का उपचयनांक 3 होता है। MnO2 में एमिन का उपचयनांक 4 होता है। H2SO4 में S का उपचयनांक 6 होता है। किसी वर्ग के परमाणुक त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होते जाता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्यतः बेसिक और एसिडिक होते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में हो जाएगा। ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर में से मूल तत्व कौन है? हीरा। हीरे के खनिजीय बनावट कार्बन का होता है। वह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप जो धातु तत्वों के लिए होती है 2882। कैल्शियम के बारे में है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। ये एक धातु है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑक्सियम, एल्युमिनियम एवं ऑक्सियम एवं एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम। और सबसे भारी धातु है ऑक्सियम। सर्वाधिक कठोर धातु है हीरा। सोना, लोहा और प्लेटिनम। टंगस्टन में सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। कार्बोनियम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होता है CO3। मोती का मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन से होता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होती है। इसमें सोडियम होती है। स्ट्रीट लाइट में भी सोडियम ही रहता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि यह एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करती है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली धातु है पारा वाष्प तथा आर्गन। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना का घोला जाता है एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज में 3HCl और HNO3 में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज यानी टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaO3। प्लास्टर ऑफ पेरी, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2H2O। ½ H2O।
जिप्सम का 2H2 होता है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। माइका ताप एवं ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। माइका ऊष्मा का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। हाँ, इस्पात और लोहा, खिलौना, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल में प्रयुक्त होता है वैद्युत हो जाएगा। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। पारा, जल, बेंजीन और चमड़ा में ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है पारा। सीसा, पारा, निकेल, टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव में रहता है पारा। पारा का सामान्यतः तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है लेड। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है तांबा के ऊपर से, लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट अयस्क से। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने वाली है स्वर्ण। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और जाने ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट। लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी है? चांदी की। सही कथन कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। भंजन, पेट्रोलियम भंजन और ताप प्रगलन, ताम्र पेट्रोलियम को भंजन से, तांबा को प्रगलन से और खाद वसा को हाइड्रोजनीकरण विधि और रबड़ के वर्णीकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट अयस्क का। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। चांदी में वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से, एल्युमिनियम धातु। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। वह धातु जो पीटकर कांसा एवं जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ते के मिश्र धातु है। पारदीप सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोजन से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन मिलाई जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, क्रोमियम कहलाती है। जंग रहित लोहे बनाने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। स्टील में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है सिलिकॉन है। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टील में 0.1 से 2%, कहीं 1.5% देता है कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, फिर उसका संक्षारण होता है, यानी एज घट जाता है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर के
परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों में सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है? कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है, सभी में कार्बन है, कार्बन के ही रूप है हीरा, ग्रेफाइट दोनों, और कोयला भी। केवलार, लेक्सान, ग्राफीन, स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना होता है। ग्राफीन सिर्फ कार्बन का बना होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपरूप कौन नहीं है? ऑक्सो कार्बन्स कार्बन के अपरूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। उन व्यक्तियों के नाम क्या है? तो फर्स्ट है रॉबर्ट एफ कर्ल, सेकेंड सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा थर्ड है रिचर्ड ई स्लामे। बंकमिस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुविकल्पीय संरचना से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, तो बालू में कार्बन नहीं होता है। लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा में से किसमें कार्बन नहीं होता है? लिग्नाइट में। सॉरी, किसमें कार्बन होता है? तो लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट प्रकारों में से किसमें सबसे अधिक कार्बन होता है? तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 90% तक लगभग ये कार्बन होता है। और सबसे खराब किस्म का कोयला होता है पीट कोयला। एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, सबसे खराब होता है पीट कोयला। कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है ढालवा लोहा में। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक और ग्रेफाइट में से रवा नहीं है, तो गंधक में रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं होता है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है हीरा से या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। यह कैरेट कितना के बराबर होती है? 200 मिलीग्राम के बराबर होती है। ग्राफीन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ग्राफीन द्विआयामी पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। अब तक जांचे गए सबसे किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ ग्राफीन ही है। और ग्राफीन टच स्क्रीन, एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में सर्वाधिक मजबूत होता है ग्राफीन। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। ऐसे सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। सिलीनियम मंद चालक नहीं है।
तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ ये संयोग करता है। ये कार्बन के बारे में कहा जाता है। CH4 मीथेन के बारे में ये कथन कर रहा है। CH4 X की जगह पर मीथेन हो जाएगा, सॉरी कार्बन हो जाएगा। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होती है? 11.11%। हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन अत्यधिक में जल के 290 केजी ऊष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होती है 580 केजी ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलने से बनता है जल। मिट्टी का तेल हाइड्रोजन गैस, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम प्रदूषक करता है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। गुरु जल में क्या होता है? ऑक्सीजन और हैवी इलेक्ट्रॉन, हैवी हाइड्रोजन। गुरु जल में ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेता है, यानी कि D2O। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? H.C. उरे ने। भारी पानी का अणुभार 20 होता है। और कठोर जल पीने के लिए यूज नहीं होता है। साबुन से कपड़े धोने के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता है। बॉयलर्स में प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। सफाई के लिए, फसल के सिंचाई के लिए भी ड्यूटेरियम का यूज नहीं किया जा सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फोनेट्स। जल के लिए pH मान कितना होता है? 7। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वनीकरण द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रमक प्रसारण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमण प्रसारण। फिटकिरी गंधले पानी को स्वच्छ करती है अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से घी निकालने में हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। वनस्पति तेलों में के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त होती है निकेल का उत्प्रेरक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कौन है? हीलियम। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन कितने % है? 78 से 79%। N2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र में नहीं है। हाइड्रोजन के गैसीय चक्र नहीं है। बाकी कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है और नाइट्रोजन चक्र है। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स करके। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम प्रयोग किया जाता है। सल्फर हेक्सा क्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। जल में
आसानी से घुलनशील अमोनिया होता है NH3। हास्य गैस लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्गन नियॉन जेनॉन नाइट्रस ऑक्साइड में से एस्ट्रेंजन गैस जेनॉन को कहा जाता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है वायुमंडल स्थल वायुमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन मैग्नीज तथा सल्फर में वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। नाइट्रोजन कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। सामान्यतः गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस अमोनिया को कहा जाता है। H2 SO2 HN3 NH3 और Cl2 यानी हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया और क्लोरीन में अश्रु गैस में किसका यूज किया जाता है? अमोनिया का NH3 का। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन पाए जाते हैं। ग्लाइसिन मेलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय कौन नहीं है? तो ग्लाइसिन नहीं है। हैलोजनों में से सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन होता है और वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन और पारद वाष्प को ट्यूबलाइट में भरी जाती है। कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे के वाष्प। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्यारेजिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना होता है। पीएच का मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका पीएच हमेशा 7 से अधिक होता है यानी कि क्षारीय होता है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रसायन माना जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। AlCl3 BF3 NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल कौन नहीं है? अमोनिया नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हैं। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है HCl, इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीला थोथा CuSO4 7H2O हो जाता है। कॉपर सल्फेट। जल में शीघ्रता से घुल जाता है अमोनिया। गैसीय जलीय घोल को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है यानी कि अमोनिया क्षारीय है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को
नीलाथोथा कॉपर सल्फेट को, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na8CO3, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3। अग्निशामक में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादक हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थापन में वृद्धि हो जाती है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है और सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल से अधिक विलेय होता है। विरंजक चूर्ण जल से अधिक विलेय होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले के रूप में CO2 गैस निकलती है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति प्रयोग होता है। क्रोम रेड सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड का। आयनी यौगिकों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये फर्स्ट सही है। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान कौन है? शहद। श्यानता सबसे ज़्यादा शहद में होती है। कार्बनिक रसायन हाइड्रोजन। अनुकारित आदि भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिकों का सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया है मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस से ही ये सरसों के तेल जैसा गंध आता था, इसलिए इसका नाम मस्टर्ड गैस पड़ा था। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन में से कौन है सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होते हैं? ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसाव हुई थी 1984 में। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मीथेन अपघटक से प्राप्त होती है। मीथेन गैस के उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार के पता लगाता है। DDT कीटनाशक में प्रयुक्त किया जाता है। निकोटीन
तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। निकेल फल पकाने में सहायता करता है। इथेनॉल पके फलों के लिए उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। एथिलीन वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। दोनों एक और दो सही है। एसिटिलीन वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग वेल्डन उद्योग में और प्लास्टिक के निर्माण करने में भी कच्चा माल के रूप में एसिटिलीन का यूज होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला विषैला द्रव है। टेफेनॉल फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप है। केरोटीन मानव त्वचा के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। पायरीन अग्निशामक है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। एल्कोहल एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मेथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता हो जाती है। मेथिल अल्कोहल के कारण ही अंधता हो जाती है। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शीरा अति उष्णतम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। बहुलक प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन रेशम चमड़ा नायलॉन में जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। घी स्टार्च प्रोटीन रुई में बहुलक नहीं है घी नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एथिलीन का प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीथीन गैस पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड का यूज होता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में क्लेवर पदार्थ का यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लैमिनेटेड यानी कि पटल कांच का यूज होता है। टेफेनॉल तथा रेडॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। बहुलक जो विशेष बर्तनों पर न चिपकने वाली सतहों के रूप में प्रयुक्त होता है। टेफेनॉल न चिपकने वाली कढ़ाई में टेफेनॉल का ही यूज होता है। टेफेनॉल फ्लोरोकार्बन है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कौन पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेटेक्स पॉलीमर नहीं है। बाकी नायलॉन टेफनॉल और पॉलीएस्टरीन ये सब पॉलीमर है। फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट में किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड भी है। लंबे समय तक कठोर शरीर
शारीरिक कार्यों के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है लैक्टिक एसिड का जमाव। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती हैं। लैक्टिक एसिड। नींबू का खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में मुख्यतः होता है साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है लैक्टिक। एसिटिक अम्ल सेरिका में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में होता है। ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में होता है। मैलिक अम्ल ये सेब में होता है। एस्कर्बिक अम्ल नींबू में होता है। माल्टोज माल्ट में होता है। फॉर्मिक चिट्टी और बिच्छू के डंक में होते हैं। मेथनोइक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल। सिरका का जलीय घोल में एसिटिक अम्ल। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसीय युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण है। मीथेन एवं वायु खानों में अधिकतम विस्फोटक होते हैं। मीथेन के साथ वायु के मिलने से टॉल्यून यानी कि TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोनाइट्रोमेथिल ट्राइनाइट्रैमीन तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में विस्फोटक कौन नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। TNG, TNT, TNP और TNA नोबेल तेल किसे कहा गया है? TNG को, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। RDX क्या है? RDX अपस्कृत होता है हैंगिंग द्वारा। यह अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ है। सत्य कथन है RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। एमाटोल में ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया, ऑक्जेलेटिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस होता है। सिंपल सी बात है। प्राकृतिक ईंधन पेट्रोलियम होता है। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता के मापक है। ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता की माप की जाती है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु।
खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। बायोगैस संयंत्र के निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है मीथेन। बायोगैस मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस का आविष्कार सीवी देसाई ने की थी। एलपीजी का मुख्य घटक है ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन। एलपीजी मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। सीएनजी में मीथेन और ईथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों में उपलब्ध कराई जा सकती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित ईंधनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होते हैं मीथेन CH4। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिविकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। गैसोहॉल में क्या होता है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल। गैसोहॉल में गैसोलीन और इथेनॉल होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है सभी। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्राएथिल का यूज किया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इनकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। सभी सही है। रेडियो टायर, सुप्रभावी ढांचा, उत्प्रेरक, परिवर्तक, रेचक सहित बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, इन सभी में विशेषताएं जो मोटर कारों में अपेक्षाकृत एक नए मॉडल को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम माप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो जाए ताकि निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है हाइड्राइड। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट, फलों और रसों को सुरक्षित बनाने के लिए भी सोडियम बेंजोएट और प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर कम करने के लिए। नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है फ्रेयॉन,
कच्चे चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, एनिमल चारकोल, शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज यानी कि शर्करा। बाजार में बिकने वाला एस्पेरेटिम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो ये एस्पेरेटिम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पेरेटिम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक शांति कारक औषधि के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध एक इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। दूध, खून, आइसक्रीम, शहद में से कोलाइड नहीं है, तो आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। दूध को एक रूप यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है, जिसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा क्यों हो जाते हैं? लैक्टिक एसिड के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया से जिस जीव की आवश्यकता होती थी वह है जीवाणु। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल यूजिनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना कृत्रिम खादों के कीटनाशकों के रूप में भी उगाए जाते हैं। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना देती है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिश्रण किए जाते हैं। चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण क्षारीयता बनी रहे, इसलिए मिश्र किए जाते हैं। उर्वरक। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का यूज होता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाई जाती है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास के लिए, फास्फोरस जड़ के विकास के लिए और पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करने के लिए, बोरॉन रोग प्रतिरोधकता के लिए यूज होता है। वह उर्वरक जो मृदा को सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, अमोनियम सल्फेट। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? 46-47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोगों के प्रभाव के लिए कौन सा कथन विचार करें? 2-3 सही है।
तो नाइट्रोजनी उर्वरक मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। अत्यधिक उपयोग से नाइट्रोजनी उर्वरक है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन यानी लिंचिंग हो सकता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। फास्फोरस 18%, डीएपी में फास्फोरस 18%, नाइट्रोजन 46% है। नाइट्रोजन 18% और P2O5 46%, फास्फोरस 46%। मिश्रित उर्वरक है अमोनिया सल्फेट का। किसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में नहीं होता है? सोडियम सल्फेट का। बाकी यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक में यूज होता है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक पोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए हैं। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रिएक्टिव एक्टिव नहीं है। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया। मेसान की खोज युकावा। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन यूएफ हेस ने। सूर्य तथा तारों के ऊर्जा की खोज एच.ए. बेथे ने। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जी.टी. सीबोर्ग ने। मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। पायरेथ्रम रोटिनोन इन्फेंट्री में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में पायरेथ्रम का यूज होता है। मच्छर कॉइल में किसका यूज किया जाता है? पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। एक बीजीय पौधे है। पायरेथ्रिन क्या है? एक बीजीय पौधे है और कॉइल में पायरेथ्रिन ही रहता है। चूहे मारने वाला रसायन पदार्थ पोटेशियम साइनाइड। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड में से चूहे विष में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग चूहे मारने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में समस्थानिक। C14 का संबंध है फॉसिल यानी कि जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों के काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 और स्ट्रांसियम 90 में से क्या अपनाया जाता है? तो पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण के लिए कार्बन 14 का। कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें पाया जा सकता है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि से। एक कार्बन डेटिंग समतुल्य होता है 1000 kg CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। सोडा, कांच,
पायरेक्स कांच। पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन के लिए कौन सा कांच का यूज किया जाता है? क्रूक्स कांच की। BRIT कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। यशद पुष्प किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। मूत्रालयों में प्रायः गंध किससे होती है? अमोनिया के वजह से। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने में सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर में सिल्वर क्लोराइड। फ्लास्पर उनमें जिंक ऑक्साइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं वह है मंगल। मंगल के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होते हैं। लोहा हीमोग्लोबिन शीशा संचायक बैटरी में शीशा होता है। फोटोग्राफी में चांदी का प्रयोग किया जाता है। तड़ी चालक में तांबा का प्रयोग किया जाता है। एनाल्जेसिक मॉर्फिन है। सोडियम केरोसिन तेल में सोडियम होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। मैग्नीशियम का यूज आतिशबाजी में, यूरेनियम के परमाणु बम बनाने में, टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में और जिंक का गैल्वेनीकरण में। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है और शुष्क धुलाई में पेट्रोल, बेंजीन और अल्कोहल तीनों का यूज किया जाता है। लाल स्याही यूसिन से बनाई जाती है और रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है, कौन सा रंग? लाल। सोडियम क्रोमेट द्वारा लाल रंग। एसीटोन नाखून पॉलिश के अपसारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक के रूप में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को घावों को साफ करें यानी मरहम पट्टी में। द्रव अमोनिया का प्रशीतक के रूप में। फास्फोरस ऑक्साइड माचिस में, मैग्नीज ऑक्साइड शुष्क तेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शीशा संचायक सेल में, यूरेनियम परमाणु बम बनाने में। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है वह स्वतः ही जलने लगता है, श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है सुमियो आइजीमान ने। कार्बन नैनो ट्यूब्स कौन बनाई है? सुमियो आइजीमान ने। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्राप्त किया जाता है कवरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में।